हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्टैंडिंग का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है। कोई भी कैरेक्टर हो उसका मूवमेंट कैसे करवाते हैं, जैसे वो बंदा किसी दूसरे का बातें सुन रहा है तो वो किस तरह से मूवमेंट करता है, उस पर आज ये वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हम एनिमेट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मूवमेंट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 पे की लगाएंगे यानी 15 पे की लगाएंगे, F6 करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको जूम कर लेना है। यहाँ से जूम करेंगे, कितना जूम करेंगे 100%, या फिर आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से 200 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप 150 कर लीजिए। यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्यों रखना है इस चीज़ का मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्यों कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ आगे की साइड लिया, इतना 2% बढ़ाया, अगर मैं इसको छोटा करके अगर इसको मैंने जूम आउट कर दिया यहाँ से, तो अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखना आप यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा ये काफी आगे चला जाएगा। ये देख सकते हैं काफी आगे चला जाएगा, इसलिए हम फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जूम जूम करके मैं इसको मान लो आगे की साइड बढ़ाया और यहाँ पे भी मैं इनको आगे साइड बढ़ाता हूँ, तो ये उतना ही बढ़ेगा जितना इसका स्पेस आया उतना ही ये स्पेस लेगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप जूम करके काम करना पूरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आगे साइड ले लेंगे, 2% आगे बढ़ाए, फिर आप यहाँ से इनको भी आगे ले लीजिए, 1 2, यानी कि ये 10% आगे बढ़ता है, यानी 10 पिक्सल आगे बढ़ता है। शिफ्ट के साथ एक एरो दबाएंगे तो आपका 10 पिक्सल आगे रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। और आप बिना शिफ्ट के साथ दबाओगे तो 1 पिक्सल आगे बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ से इतना काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऑल्ट के साथ इस तरह से कर लेना है, इस तरह से मिला देना ऑल्ट के साथ। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेम थोड़ा सा इसको आगे की साइड ले लेंगे इस तरह से, फिर आप इस पूरी बॉडी को थोड़ा सा आगे साइड ले लेंगे, इतना करके थोड़ा सा इस तरह से आगे साइड ले लिए और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऑल्ट के साथ ऊपर की साइड कर दीजिए। ठीक है, ये इतना मूवमेंट हो चुका आप देख सकते हैं। इसको भी आप आगे साइड ले लेंगे, ये यहाँ पे हमने इसको जूम आउट कर दिया, यहाँ से 150 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इतना मूवमेंट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, 8 पे F6 करेंगे और अभी आप 150 करेंगे, इसका 150 जूम, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे की साइड ले लेंगे, 2% नीचे की साइड ले लेना, और इसको भी आप 2% नीचे की साइड ले लेंगे और इनको भी आप 2% नीचे की साइड ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ नहीं ऑल्ट के साथ आप नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे, इस तरह से हो गया। उसके बाद आप नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको नीचे की साइड ले लेंगे। अब क्या करना है, इसका जो पूरा लेग्स है, लेग्स को भी आप थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे, अनसेलेक्ट करके लेग्स को हम नीचे की साइड ले लेंगे, ऑल्ट के साथ थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, इसको 150 पे करके इसको थोड़ा नीचे की साइड इस तरह से रोटेट कर देना है। अब यहाँ पे आप क्लासिक ट्विन ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये इतना आपका बन के रेडी हो गया, इतना मूवमेंट आपका हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना मूवमेंट हो चुका है। ये इतना ही गिराना है, काफी ज्यादा दे देंगे तो वो काफी और लोड हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा बेकार लगने लग जाएगा। आपको क्या करना, इतना ही करके दिखा देना इस तरह से। ठीक है, इतना मूवमेंट अच्छा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इज आउट दे दीजिए, इज इन दे दीजिए और उसमें इज आउट दे दीजिए। यहाँ पे इज इन दे देते हैं और यहाँ पे दे देंगे इज आउट, इस तरह से आप इज आउट दे देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये फेस का भी थोड़ा हमको मूवमेंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ से आप पहले इसको बढ़ा दीजिए। आप यहाँ से कर देंगे 160 तक बढ़ा दिए हमने। बाहर आएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ करना, डबल क्लिक करना है
डबल क्लिक करना है फेस पे और F6 और यहाँ पे आ जाना है ऐड पे, डबल क्लिक F6। अब क्या करना है, इसको नीचे ले लेना है, इनको थोड़ा इस तरह से हम नीचे की साइड ले लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा ऑल्ट के साथ थोड़ा दबा देना है इस तरह, इसको थोड़ा ऊपर के साइड ले लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसको इस साइड इस तरह निकाल देंगे, इसको हम थोड़ा नीचे की साइड करेंगे और इसको हम थोड़ा अंदर की साइड दबा देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरह से कर देना है, इस तरह से, इसको आप थोड़ा इस तरह कर देंगे तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे आपका क्लासिक ट्यून ऐड कर देना इस तरह से, देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इज इन दे देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, इज आउट दे देना है, इज आउट दे दी, इज इन और इज आउट, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, बाहर आएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से। अब आप इसके अंदर चले जाइए, चाहो तो आप इसके अंदर भी मूवमेंट करवा सकते हैं, यहाँ पे F8 कर देंगे और इसको भी आप आगे तक ले सकते हैं अगर करना चाहो तो, वरना इसका आप मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर हम कर ही लेते हैं। चलो हम यहाँ तक F5 करेंगे और यहाँ पे आएंगे F6 और 8 पे आके F6 कर देंगे, राइट क्लिक करके क्लास ट्यून ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इज इन और यहाँ कर देंगे इज आउट, ठीक है। इस तरह से इज आउट कर देंगे। अब बीच में आएंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मूवमेंट करवा देंगे, ठीक है। ऑल्ट के साथ ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, बाहर आएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना, थोड़ा मूवमेंट हो रहा है उसका भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको कर देना है, पूरे को सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर लेना है एक बार, सिंक्रोनाइज टू सैंपल, और यहाँ पे भी आप बाहर आएंगे और यहाँ पे भी आप सिंक्रोनाइज टू सैंपल कर देंगे पूरे को, ठीक है। यहाँ से हम कर लेंगे सिंक्रोनाइज टू सैंपल इस तरह से, बाहर आएंगे तो पूरे को आप यहाँ से आप कर देंगे, यहाँ तक बढ़ा दीजिए फ्रेम को, F6 कर देंगे, सॉरी F5 कर देंगे। आप बाहर आएंगे और इसको सिंक्रोनाइज टू सैंपल कर देंगे पूरे को, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना होगा, इसके हैंड के अंदर भी थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है, तो आप क्या कर देंगे, हैंड में चले जाएंगे और चाहो तो इसको भी आप यहाँ तक ले लीजिए, सॉरी F5 कर देना है, तो जेड F5 कर देना है और इसके अंदर चले जाना है और यहाँ तक ले लीजिए, इसको भी F5 कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है F6 और ऐड पे आना है, डबल क्लिक F6, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मूवमेंट करवा देंगे, थोड़ा ऊपर के साथ, थोड़ा इतना मूवमेंट करवा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेंगे, इतना कर दिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, होल्ड के साथ थोड़ा ऊपर की साइड ले लिए, ये पूरे को ले लेना आपको, इसको छोड़ के, चलो कोई ना, इसको पहले हम ऑल्ट के साथ इसको ऊपर की साइड ले लिए, फिर हम इसको ऊपर की साइड ले लिए कुछ इस तरह से, फिर हम इसको भी इस तरह से ड्रैग कर देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे क्लासिक ट्विन ऐड, तो ये कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ इस तरह से, इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है चलेगा इतना, ठीक है, इतना काम हो गया। इस बॉडी को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देना है, इस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेना है, हैंड के अंदर सेट कर देना है, जूम कर लेना है,
और यहाँ से ऑल्ट के साथ थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब आपको क्या करना है, ये वाले हैंड के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको 15 पे F6 कर देना है और यहाँ पे F6 कर देना है। अब सेम प्रोसेस यहाँ करना है। इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से। फिर ये जो राउंड है इसको भी ऊपर की साइड ले लेंगे और इसको भी आप ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे की साइड कर देंगे इस तरह से। तो अभी आप यहाँ पे भी क्लास C2 ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ से रिमूव करके फिर से क्लास C2 ऐड कर देना। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर देना है, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज, ठीक है। हो गया, सिंक्रोनाइज भी हो गया। थोड़ा सा बाहर आएंगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर देना है इसको। यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं इसको जूम आउट कर, तो ये वाले एंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये कीप पे आएंगे। ये कीप पे आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। ये बीचों बीच है यहाँ पे। ये यहाँ पे सही नहीं बना हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिमूव और क्लियर की कर देंगे। यहाँ से फिर से हम 15 पे डबल क्लिक करेंगे, F6 करेंगे, ऐड पे F6 करेंगे। अब ऑल्ट के साथ आप ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से। फिर इसको आप ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह। फिर आप इसको भी ऊपर की साइड ले लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। राइट क्लिक करके क्लास C2 ऐड करेंगे, तभी परफेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे अभी परफेक्ट है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके साथ आपको आई ब्लिंक करवाना होता है ना, तो आप आई ब्लिंक करवा सकते हैं। अभी इसके अंदर आई ब्लिंक करवाया नहीं है, तो इसका अगर आई ब्लिंक करवाना तो आप आई ब्लिंक करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे आप बाहर आके देखेंगे, एक बार इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेना है। तो दोस्तों इतना एनिमेशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको इसको प्ले करेंगे तो एक ही व्यू में होगा, जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन जितना हो रखा है उतना ही होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा आगे के साइड झुका हुआ है हमारा कैरेक्टर, और जब ये वापस से एनिमेशन करेगा तो वापस ऐसे झटका जैसा लगेगा, तो वापस ये सीधा होगा, उसका एनिमेशन हमको करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे इन की को, और हम यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक लेने के बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा प्रॉब्लम आएगा। आपको बाहर आएंगे, अभी हम इसको प्ले करके देखेंगे, एंटर करके, तो देखना ये ऐसे ऐसे झटका जैसा लगा है, तो वो नहीं लगना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और इनको क्या करेंगे, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिवर्स फ्रेम कर देंगे। और रिवर्स फ्रेम करते हैं तो कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा खराब जैसा हो गया। आपको क्या करना होता है, यहाँ से इन की को पकड़ना है और यहाँ से सिंक्रोनाइज फ्रेम कर देना है, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है, तो ये वापस से मूवमेंट एकदम प्रॉपर करेगा इस तरह से, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपको हैंड के अंदर करना है। यहाँ पे देख लेना फ्रेम कितने फ्रेम पे है, 75 पे है। तो यहाँ से भी हम इन सबको पकड़ेंगे, यहाँ से और 75 पे लेके जाएंगे और यहाँ से हम सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे, यानी यहाँ से सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसके अंदर आएंगे और इनको भी सेम प्रोसेस
सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से पकड़ के सारे को यहाँ तक ले लेना है और इनको यहाँ से राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है और रिवर्स फ्रेम कर देना है। यहाँ से आपको रिवर्स फ्रेम कर देना है। यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। वैसे इसमें करने की जरूरत नहीं है रिवर्स फ्रेम, क्योंकि ये तो वापस वैसे का वैसे ही आ रहा है, तो इनमें करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, इतना काम हो गया। इसके अंदर आएंगे, फेस के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रखा है। इसको भी हम पकड़ के आगे से ऑल्ट के साथ आगे की साइड ले लेंगे इतना, और उसके बाद हम इसको भी सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। अब आप प्ले करेंगे, बाहर आके कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे सेकंड वाले में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको सोल्व करेंगे। हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये फेस के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है, बाहर आना है और यहाँ से भी आपको सिंक्रोनाइज सिंबल करना पड़ेगा। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक सिंक्रोनाइज सिंबल। अब हम देखेंगे, वापस से चेक करेंगे तो ये वापस प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। तब हम इसके अंदर जाएंगे, ऐसा तो क्या प्रॉब्लम कर सकता है, हम इसको देखेंगे। इतना आ गया, बाहर आएंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये। ओके, ये यहाँ पे है और इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जगह जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा था। इसके अंदर देखेंगे इसका पॉइंट सेम है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम वापस हो चुका है। हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सही हो चुका है, लेकिन हम प्रॉपर सही नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, वी दबाएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा। इनको आपको यहाँ से इस तरह से सेट करना है, इस तरह से सेट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, इस की पे आएंगे और इसका जो पॉइंट है ये क्यू दबाएंगे और जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, नीचे साइड आएंगे तो ये पॉइंट ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, अभी देखेंगे। ठीक है, सही हो गया, एकदम से परफेक्ट हो चुका है। वापस से देख सकते हैं इस तरह से। बाहर आएंगे, अब मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो इस तरह से आपको स्टैंडिंग वाला आपको एनिमेशन कर लेना है, मूवमेंट करवा देना है। थोड़ा सा आप और ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं। और जिस हिसाब से मैंने किया है वैसे ही आपको करना है, तभी आप प्रॉपर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।